400 पार उनका पेट्रोल, 400 पार डीजल, 400 पार सरसों तेल। ये 400 पार की बात मोदी जी कर रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं 400 पार क्या होगा। 400 पार ये है, अंधभक्त लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कौन है अंधभक्त? अंधभक्त है बीजेपी के मानने वाले लोग। अच्छा, आप नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप राजद वाले? राजद वाले हैं, आँख फोड़वा हम लोग है। हम लोग अंधभक्त नहीं है। हम लोग भगवान में भी आस्था रखते हैं। हम लोग मंदिर में आस्था रखने वाले, मस्जिद में आस्था रखने वाले, गिरजाघर में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का मान सम्मान करते हैं। अच्छा, हम लोग अल्लाह को भी मानने वाले हैं, हम लोग राम को भी मानने वाले हैं, हम लोग रहीम को भी मानने वाले हैं, हम लोग चर्च को भी मानने वाले हैं। हम लोग उस धर्म के लोग हैं। हम लोग मानवता को मानने वाले लोग। हाथरस का घटना हुआ तो क्या मंगलराज था? मणिपुर का घटना हुआ तो क्या मंगलराज था? उस समय इनको मंगलसूत्र नहीं दिखा, उस समय नहीं दिखा। मोदी जी जो अपने पत्नी को छोड़कर गायब है, वो अपना पत्नी के पहले मंगलसूत्र का ठिकाना करें ना, तब दूसरे के मंगलसूत्र का ठिकाना करेंगे। अगला चुनाव जीत गए तो भारत में चुनाव होना बंद हो जाएगा। भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। किसका गुलाम होगा ये बात? गुलाम होगा मोदी का। मोदी विदेश से संपर्क करके लोगों को गुलाम करवाएंगे। जी बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। लोग इस बात को समझ रहा है। मल्टीमीडिया का जमाना है, हर चीज को लोग बारीकी से समझ रहा है। इस बार मोदी जी कहीं से नहीं आने वाले हैं। उनका पूरे हिंदुस्तान से सफाया होने वाला है। 400 पार की बात हो रही है। ये सब जुमला है। वो हमेशा जब चुनाव का लहर आता है तो 400-500 पार करते हैं। रेलवे में जो जॉब जो दिया करते थे कांग्रेस के समय में, कम से कम 1 लाख पर ईयर जो है साल जो जॉब दिया करते थे। अभी जब से नीतीश ये मोदी जी आए हैं तब से जॉब का तो पता ही नहीं है कहाँ खो गया। अभी जो जॉब के लिए जो मुस्लिम करने से ये हम लोगों को जो रोजगार तो नहीं मिल जाएगा। यह जो रोटी और जो महंगाई का जो अभी जो हम लोग झेल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम से तो खैर समस्या समाधान हो नहीं सकता। समस्या समाधान तभी होगा कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षा मिलेगा। शिक्षा से ही जो है ना हर कोई भी काम जो है ना आगे बढ़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में तेजस्वी यादव जो है बिहार के अलग अलग हिस्सा में जाकर वोट मांग रहे हैं। धूप बहुत ज्यादा है मगर फिर भी काफी समर्थन में जो लोग आए हुए उन सबसे जानेंगे कि क्या लग रहा है कि कितना इस मर्तबा जो है माहौल है, क्या है तेजस्वी यादव के लिए, क्या है नरेंद्र मोदी के लिए, क्या है राहुल गांधी के लिए। क्या नाम है वो? सुनील कुमार। सुनील जी, आप कहाँ से आए? बड़े धूप में इंतजार कर रहे हैं तेजस्वी जी का? इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो जो है ना जॉब के लिए भी सोच रहे हैं हम लोगों के लिए। खास करके जो है ना युवा जो अभी जो बेरोजगार भटक रहा है लड़का लोग। रेलवे में जो जॉब जो दिया करते थे कांग्रेस के समय में, कम से कम 1 लाख पर ईयर जो है साल जो जॉब दिया करते थे। अभी जब से नीतीश ये मोदी जी आए हैं तब से जॉब का तो पता ही नहीं है कहाँ खो गया। अभी जो जॉब के लिए जो रेलवे में जो दिए हैं क्या कहते हैं लोको पायलट का कितना वैकेंसी दिए हैं देख लीजिए। टेक्नीशियन का कितना दिए हैं वो देख लीजिए। और उसमें भी ये अभी दिए हैं, चुनाव आया है तो एक प्रलोभन दे रहे हैं कि विद्यार्थी को देंगे तो हमारे तरफ वोट देने के लिए कुछ आ जाए। इतना दिन फिर 4 साल कहाँ थे? चुनाव आया तो जब लास्ट ईयर में तो फिर दिए, उस 19 में जब दिए थे वैकेंसी उसके बाद कहाँ छुप गए थे। यह सब सोच करके युवा लोग जो है ना ये सारे सब देखते हुए समाज के लोग इस बार तेजस्वी यादव के साथ हैं। हर वर्ग के लोग हैं, न युवा खास करके हर वर्ग के लोग जो है समाज के हो, कोई भी समाज के हो। हाँ, हर वर्ग के लोग, न युवक जो है वो हर वर्ग के लोग जो है ना इसमें जो है जुड़ रहे हैं और आरजेडी को वो तेजस्वी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी मोदी जी जो है लगातार हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तमाम सभाओं में, क्या लगता है कितना डर है? सर, हिंदू मुस्लिम करने से ये हम लोगों को जो रोजगार तो नहीं मिल जाएगा। यह जो रोटी और जो महंगाई का जो अभी जो हम लोग झेल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम से तो खैर समस्या समाधान हो नहीं सकता। समस्या समाधान तभी होगा कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षा मिलेगा। शिक्षा से ही जो है ना हर कोई भी काम जो है ना आगे बढ़ सकता है, अन्यथा कहीं नहीं। पर है भरोसा? एकदम भरोसा है। भरोसा इसलिए है कि वो करके दिखाएं। उम्मीद हुआ है ना, क्योंकि वह करके 17 महीना में समय जो है ना इस समय में हम लोगों को करके दिखाए हैं, इसलिए हम नवयुवक लोग जो है ना उस पर ध्यान दे रहे हैं। क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले रहा है। देखिए, नीतीश कुमार लिए हैं तो इससे पहले पूर्व में भी तो नीतीश कुमार रह रहे थे मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार भी तो मुख्यमंत्री रह रहे थे ना, उस टाइम में कहाँ सो गए थे नीतीश कुमार जी? अच्छा, जब फिर गठबंधन में आए लालू यादव के साथ, तेजस्वी जी के साथ, तो तेजस्वी जी उनको जो है अपना प्रेशर दिए, अपने उसको मिला करके यह जॉब देने का काम किया। इस बार
400 पार किस बात का कर रहे हैं? हाँ। 400 पार उनका पेट्रोल, हाँ। 400 पार डीजल, हाँ। 400 पार सरसों तेल, ये 400 पार की बात मोदी जी कर रहे हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं 400 पार क्या होगा। अच्छा। 400 पार ये है, अंधभक्त लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कौन है अंधभक्त? अंधभक्त है बीजेपी के मानने वाले लोग। अच्छा, आप नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप राजद वाले? राजद वाले हैं, आँख फोड़वा हम लोग हैं। हम लोग अंधभक्त नहीं है। हम लोग भगवान में भी आस्था रखते हैं। हम लोग मंदिर में आस्था रखने वाले, मस्जिद में आस्था रखने वाले, गिरजाघर में आस्था रखने वाले लोग हैं। हम लोग सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का मान सम्मान करते हैं। अच्छा। हम लोग अल्लाह को भी मानने वाले हैं, हम लोग राम को भी मानने वाले हैं, हम लोग रहीम को भी मानने वाले हैं, हम लोग चर्च को भी मानने वाले हैं। हम लोग उस धर्म के लोग हैं, हम लोग मानवता को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे तो हम जो है रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म होने की बात हो रही है आजकल। बिल्कुल रिजर्वेशन ही खत्म करने, संविधान का खतरे में पड़ा हुआ है ये रिजर्वेशन। ये सारे रेल बेचा, सेल बेचा, न जाने क्या क्या देश के संपत्ति को बेचने पर लगे हुए हैं। ये 10 साल में पता नहीं, अगर ये अगला चुनाव जीत गए तो भारत में चुनाव होना बंद हो जाएगा, भारत फिर से गुलाम हो जाएगा। किसका गुलाम होगा ये बात? गुलाम होगा मोदी का। मोदी विदेश से संपर्क करके लोगों को गुलाम करवाएंगे। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि विदेश में डंका पीट दिए। विदेश में कहाँ डंका पीट रहे हैं, जहाँ देश में लोग बेहाली में है, देश में लोग सड़क पर लोग बउआ रहे हैं, बेरोजगार है। तो देश में उपाय है ही नहीं, विदेश में डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है विदेश में डंका? लालू यादव के शासन को तो वो बताते हैं कि बिहार में जंगल राज था जब लालू जी थे। अभी क्या है, मंगल राज है? हाथरस का घटना हुआ तो क्या मंगल राज था? मणिपुर का घटना हुआ तो क्या मंगल राज था? उस समय इनको मंगलसूत्र नहीं दिखा, उस समय नहीं दिखा। मोदी जी जो अपने पत्नी को छोड़कर गायब है, वो अपना पत्नी के पहले मंगलसूत्र का ठिकाना करें ना, तब दूसरे के मंगलसूत्र का ठिकाना करेंगे। तो तेजस्वी यादव पर भरोसा है एकदम? बिल्कुल। तेजस्वी मतलब नौकरी, अच्छा। तेजस्वी मतलब विकास। ये है तेजस्वी का वादा। अच्छा है, मतलब इस बार 40 में क्या है बिहार में? 40 में 40 में एक भी कम नहीं होगा। 400 इंडिया पार गठबंधन। कर रहे हैं। अरे 400 पार कहाँ से होता था? बिहार से, उत्तर प्रदेश से। दोनों सीट को अगर मिला दीजिए तो 40 और 80 120। 120 में उनको कितना मिलेगा? आप बताइए तो। मुश्किल से 10 को कहीं मिल जाएगा धोखा से। तो इस बार कितना आ रहा है भाजपा का? भाजपा को मुश्किल से 50 मिलेगा, यही बहुत मुश्किल है। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी। हिंदू हृदय सम्राट है, बाकी कौन है? बाकी हम लोग क्या है? हम लोग किस हम लोग हिंदू नहीं है। हम लोगों के घर में छठ नहीं होता है, हम लोगों के घर में दिवाली नहीं पहले होता है। डर के रहते थे। बिल्कुल नहीं। ये आजादी जिस समय बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे, उस समय से हम लोग आजाद है। मोदी जी आजाद किए हैं। वो तो उनके समर्थक कर रहे हैं। मोदी 14 के बाद ही आजाद हुआ देश। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। 14 के बाद भाजपा की आजादी मिली है। हम लोग तब इनके शासन में हम लोगों का, यहाँ के लोगों का आज तो कह रहे थे तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोनी आचार्य, अबू दोजाना, लालू प्रसाद, ये सब घोटाला की में सीबीआई और ईडी आ रहा है। अच्छा, और बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। वहाँ दूध के धुले हुए सब जाते हैं। यहाँ जिनको घोटाले में कहते हैं कि ये घोटाले किए, वो घोटाले किया, बीजेपी में शामिल हो जाइए, सारे घोटाले खत्म। वहाँ वॉशिंग मशीन है, जाके धुल जाते हैं। सब वहाँ साफ हो रहा है ना? बिल्कुल। क्या करें? चुनावी बॉन्ड के माध्यम से जो करोड़ों रुपया लिया गया है, सीबीआई और ईडी के डर दिखा करके, ये चोरी नहीं है, ये भी चोरी है। ये तो पूरा सीना जोड़ी है। बंदूक दिखा करके, सीडी और ईडी के डर दिखा करके, और करोड़ों अरबों रुपया जो चंदा लिया गया है, ये चोरी नहीं है। तो मतलब मोदी जी नहीं आ रहे? मोदी जी बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। लोग इस बात को समझ रहा है, मल्टीमीडिया का जमाना है, हर चीज को लोग बारीकी से समझ रहा है। इस बार मोदी जी कहीं से नहीं आने वाले हैं, उनका पूरे हिंदुस्तान से सफाया होने वाला है। 400 पार की बात हो रही है। ये सब जुमला है। वो हमेशा जब चुनाव का लहर आता है तो 400-500 पार करते हैं। हम तो 400 कह रहे हैं, हम तो सुने थे 4000 पार है। नीतीश बाबू करवा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों का दिमागी हालात ठीक नहीं है। उन लोग इस बार 400 क्या, यानी कि 100 भी पार करना बड़ा मुश्किल है। उन लोगों का हालात खत्म है उसका। तो 2024 का चुनाव है, हम लोग घूम रहे हैं सीतामढ़ी के एक मैदान में। यहाँ पर तेजस्वी आए थे, वो बात करके जो है अभी लोगों के बीच गए हैं। 500
रुपए में सिलेंडर की बात की है, 200 यूनिट बिजली बात की है और साल के 1 करोड़ बात की है। अब तमाम लोगों के साथ हम जुड़कर बातचीत कर रहे थे। और क्या लगता है बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है और देश में क्या हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।